एक शानदार बाघ की यात्रा जंगल के दिल में, जहां पेड़ आकाश की ओर प्राचीन विशालकाय की तरह बढ़े हुए थे। एक शानदार बाघ शांति से चल रहा था। उसकी चमकदार मखमली धारीदार खाल सूरज की रोशनी में झिलमिलाती हुई दिख रही थी, और बारीकी से देखे जाने पर वह जंगल के वातावरण में जैसे समाहित हो गया था। हवा में मिट्टी, नम पत्तियों और जंगल में खिले हुए फूलों की हल्की महक थी। एक हल्की सी हवा पत्तियों को हिलाती थी, और पास से बहते हुए नदी के पानी की आवाज जंगल की शांति में एक मधुर संगीत जैसा महसूस हो रही थी। जंगल में जीवन था, परंतु यह जीवन शांति से भरा हुआ था। पक्षी आकाश में गा रहे थे, बंदर पेड़ों के बीच उछल कूद कर रहे थे, और कीड़े अपने संगीत में खोए हुए थे। बाघ अपनी मखमली पंजों से धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। हर कदम पर वह जंगल की लय में खो जाता था। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। हर कदम जैसे एक नृत्य का हिस्सा था। बाघ और जंगल के बीच एक अनकही तालमेल था। बाघ अपनी श्वास में जंगल की ताजगी महसूस कर रहा था, जैसे वह जंगल के हर कोने में अपने घर में हो। घने पेड़ों की छांव, हवा की हल्की सरसराहट और सूरज की किरणों का फर्श पर पड़ना, यह सब बाघ को गहरे शांति और संतोष से भर रहा था। उसकी आंखें, जो सोने जैसी चमक से भरी थीं, जंगल के हर दृश्य को अपने अंदर समेट रही थीं। हरे भरे कांटे, पत्तियों पर धूप छांव का खेल और छोटे जीवों का यहां वहां भागना। लेकिन फिर जैसे ही बाघ एक छोटे से खुले स्थान में रुका, हवा में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। उस शांति में कुछ बदलने लगा। एक आवाज आई, जो पहले हल्की थी, फिर तेज होती गई। बाघ की इंद्रियां तुरंत सतर्क हो गईं। उसके शरीर में एक झटका महसूस हुआ, और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कान खड़े हो गए। जंगल की जो शांति पहले थी, वह अब जैसे टूट रही थी। तभी झाड़ियों के बीच से एक आदमी निकला, एक शिकारी। बाघ ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक नुकीली कांटा जैसी चीज उसके शरीर में घुस गई। सब कुछ धुंधला होने लगा, और जो पहले गहरी शांति थी, वह अब नीरस और चुप हो गई थी। बाघ ने अपने भीतर के डर और भ्रम को महसूस किया। वह जंगल, जो कभी उसका घर था, अब एक असहाय कैदी की तरह उसे घेरने लगा। चंद क्षणों में बाघ ने महसूस किया कि अब वह जंगल में नहीं था। उसके आसपास का सब कुछ बदल गया था। पेड़, हवा और जीवन के संगीत ने उसे छोड़ दिया था। अब वह सिर्फ लोहे की सलाखों में घिरा हुआ था। उसकी आंखों में अब कोई खुशी नहीं थी, केवल गहरी उदासी और असहायता थी। वह अपने घर से बाहर एक कड़ी सलाखों के पीछे था। संदेश: हमारे जंगल और उनके निवासी हमारी धरोहर है, लेकिन हम इंसानों की गलतियां, जैसे शिकार और जंगलों का विनाश, इन प्राकृतिक आवासों को खत्म कर रही हैं। एक समय था जब बाघ, हाथी और अन्य वन्य जीव स्वतंत्र रूप से जंगल में विचरण करते थे, लेकिन आज वे संकट में हैं। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन वन्य प्राणियों की रक्षा करें, ताकि वे फिर से स्वतंत्र रूप से जंगल में अपने घर में रह सकें। यह हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।